वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 14 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 11 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की PDF के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जहाँ पर आपको डेली आपको क्विज मिलती है टॉप 30 क्वेश्चंस की जीएस की। उसमें विज्ञान मतलब सारा सब कुछ है, एग्ज़ाम वाइज भी क्विज होती हैं। जैसे कि कल रेलवे की NTPC की मॉक टेस्ट क्विज हुई थी, तो आप लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से 13,000 से अधिक सूअर मर गए? सही उत्तर है असम में। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में दीपा मलिक ने पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर है शॉट पुट से। और 2016 के इन्होंने रियो ग्रीस पैरालंपिक खेल में रजत पदक भी जीता था। तीसरा क्वेश्चन, किस निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है बेंगलुरु ने। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो 70s के दशक की एक फेमस सिंगर थी। पांचवा क्वेश्चन, किस भारतीय को ड्यूस वैले का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जा रहा है? सही उत्तर है सिद्धार्थ वरदराजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छठवां क्वेश्चन, किस शहर में होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कैशलेस कर दी गई है? सही उत्तर है अहमदाबाद में। सातवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की? सही उत्तर है 20 लाख करोड़ के। आठवां क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 12 मई। और ये 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? सही उत्तर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि स्थित है आपका बेंगलुरु में। कल के कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 11 मई को। जीएस में आपसे पूछा गया था कि भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस रिवर बेसिन को साझा किया जाता है? तो सही उत्तर था गंगा रिवर बेसिन को। आप में से सारे लोगों ने लगभग इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सही दिए। आज के प्रश्न, तो पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने तमिलनाडु को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैमसंग इंडिया। सैमसंग इंडिया ने तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 2 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया। यह कोविड-19 संकट के खिलाफ राज्य की लड़ाई का समर्थन करेगा। इसने कांचीपुरम और कुड्डालोर जिलों में हजारों संकटग्रस्त प्रवासी और गैर नियमित श्रमिकों के बीच वितरण के लिए अधिकारियों को किराने के यानी कि राशन के पैकेट भी सौंपे हैं। अगला क्वेश्चन, सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 साल। अटल पेंशन योजना सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के सफल कार्यान्वयन के 5 साल पूरे कर लिए हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को पेंशन अथवा वृद्धावस्था में आय सुरक्षा के दायरे में लाना था। इसे राष्ट्रीय पेंशन स्कीम तंत्र के माध्यम से पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA से प्रशासित किया जाता है। किससे किया जाता है? PFRDA यानी पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब कुछ बदलाव भी किए गए हैं 2018 में। 2018 के बाद खाता खोलने वाले सभी खाता धारकों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि 2 लाख रुपए होगी, जो कि पहले 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा इसकी उम्र जो थी वो 18 से 60 साल कर दी गई है। पहले 18 से 60 थी, लेकिन अब 18 से 65 साल की उम्र के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। योजना की OD सुविधा यानी कि ओवरड्राफ्ट सुविधा को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, डैरेन तांग। सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी डैरेन तांग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तांग 1 अक्टूबर 2020 को 6 साल की अवधि के लिए WIPO की कमान संभालेंगे। यह पहली बार है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का नेतृत्व करेगा और WIPO के एशिया का पहला महानिदेशक बनेगा। अब बात WIPO की करते हैं, तो WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका गठन 1967 में किया गया था। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी आती हैं। अब मेन क्वेश्चन आता है WIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो WIPO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है
और प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 191, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 188 देश हैं। इसके अलावा कुक द्वीप समूह, होली सी और नीयू भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है। भारत कब सदस्य बना WIPO का? तो भारत 1975 में WIPO का सदस्य बना। यह है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासनात्मक पैनल में फिर से किसे शामिल किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, अखिल कुमार। पूर्व राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है। अखिल, जो वर्तमान में हरियाणा पुलिस में ACP गुरुग्राम के पद पर कार्यरत हैं, इससे पहले 2017 से 2019 तक इस पैनल में थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 11 मई 2020 को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की। यह व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE को विशेष टेप के साथ पूरी तरीके से सुरक्षित बनाती है। इस मशीन का उपयोग करके PPE किट में सिलाई प्रक्रिया में छोड़े गए छिद्रों को वायरस का प्रतिरोध करने के लिए PPE किट को पानी और हवा से रोधी बनाने के लिए विशेष टेप का उपयोग करके सील कर दिया जाता है। बात गुजरात की करें तो राजधानी है गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद, जिलों की संख्या है 33। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। बॉम्बे से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र नाम के 2 राज्य बने थे 1 मई 1960 को। तो वर्तमान में गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है, विधानसभा सीटों की संख्या है 182, राज्यसभा सीटों की संख्या है विधानसभा सीटों की संख्या 182, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मनमीत सिंह बालिया का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के पूर्व खिलाड़ी मनमीत सिंह बालिया का मई 2020 में निधन हो गया। 1998-89 में हैदराबाद में उन्होंने एकल राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। मनमीत 1980 के दशक में भारतीय टेबल टेनिस में एक जाने माने नाम थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अगले सत्र 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले सत्र यानी कि 2020-21 के लिए सरकारी कर्मचारियों के सभी ट्रांसफर्स पर बैन लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद केवल विशेष मामलों में ही तबादले संभव है। इस बीच राज्य सरकार ने रेलवे से भी अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश की सीमा से इंट्रा स्टेट ट्रेन चलाकर मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, इसीलिए 24 जनवरी को UP डे मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, एक एंग्लो इंडियन के लिए है तो ऐसे हो गई 404। विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। लोकसभा सीटों की संख्या देश में सर्वाधिक 80। राज्यसभा सीटों की संख्या देश में सर्वाधिक 31। लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें और विधान परिषद, ये सभी देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, किसने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, WHO। WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की पहली नर्सिंग रिपोर्ट 2020 जारी की है। WHO द्वारा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड ग्लोबल नर्सिंग नाउ अभियान की साझेदारी में इसको डेवलप किया गया। यह रिपोर्ट वैश्विक नर्सिंग कार्यबल के लिए नवीनतम तारीखों के प्रमाण प्रदान करती है। बात WHO की करें तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ को बढ़ावा देना है। WHO के गठन की बात करें तो WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था। WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अभी किसका बताया था? WIPO का, और WHO को अभी वही है। WHO की पूर्ववर्ती जो संस्था थी स्वास्थ्य संगठन, वो लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी। लीग ऑफ नेशंस एक तरीके से कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र से पहले लीग ऑफ नेशंस ही बड़े देशों का एक समूह था। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 2021 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन करेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 फरवरी और 7 मार्च 2021 को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है। इस टूर्नामेंट को पहले 2020 में 2 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था। कोरोना महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है।
फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप के लिए नई तारीखों की भी घोषणा कर दी गई। फीफा अंडर 20 जो महिला विश्व कप है वो पनामा और कोस्टा रिका में आयोजित किया जाएगा, जबकि अंडर 17 भारत में। फियर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बॉम देवराज साई चंद्रबदन। चंद्रबधान, तो चंद्रबधान ने फियर ऑफ गॉड नामक एक नई किताब लिखी है। वधान, जिनका कि असली नाम वोम देवराज साई चंद्रबदन है, इनको बधान नाम से भी जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में बधान आ जाए तो आपको चूकना नहीं है, सही आंसर यही लगाना है, वधान। उनका कहना है कि यह पुस्तक न्याय वितरण के चरम रूप का उपयोग करते हुए कानून को लागू करने के बारे में है। यह अग्निपुत्र जो भी इन्हीं की पुस्तक थी, अग्निपुत्र वैन अग्नि फर्स्ट स्पोक, और दूसरी थी शत्रु के बाद बधान का यह तीसरा नोवेल है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। मई 12, 2020 को झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग को इसी उत्तर पर, यानी कि झारखंड की सोहराई पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग जो है वो है आपकी झारखंड की, ठीक। सोहराई खोबर ये है आपकी झारखंड की, जबकि तेलिया रुमाल ये है तेलंगाना का। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्त निर्मित कार्य शामिल है, जो कि 3 विशेष रंगों लाल, काले और सफ़ेद में प्रदर्शित किया जाता है। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, किस देश ने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं GS में आज आपके लिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। इसी के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्विज देना नहीं भूलना है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।